हरे कृष्णा। आज की भगवद गीता क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भगवद गीता अध्याय 11 श्लोक संख्या 5। श्री भगवानुवाच पश्य मे पार्थरूपाणि शतशोऽथः सहस्रशः नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च। अभी गत सत्र में आपने सुना कि अर्जुन भगवान से ये प्रार्थना करते हैं, बोला प्रभु मैं तो आपके सारे ऐश्वर्यों को समझ चुका हूँ और मैं मानता हूँ कि आप जो है परब्रह्म हैं और परम ईश्वर हैं, लेकिन मैं आपके जो विराट रूप है उसके दर्शन करना चाहता हूँ। मेरी मन में इच्छा है वो हमारी भावनाओं को समझते हुए, क्योंकि क्या है अभी ये कलयुग आ रहा है और कलयुग के अंदर कई लोग खड़े हो जाते हैं कि भाई मैं भगवान हूँ। तो उन लोगों के लिए जो भगवान बनना चाहते हैं, अर्जुन ये प्रूफ कर देना चाहते हैं कि हर कोई भगवान नहीं बन सकता। भगवान वही बन सकता है जो अपने ऐश्वर्यों को दिखा सकता है, जो अपना विराट रूप दिखा सकता है, जो गोवर्धन पर्वत उठा सकता है। भगवान बना नहीं जा सकता, भगवान स्वयं होते हैं। ये लोग जो बोलते हैं बोले मैं कुछ दिनों में भगवान बन जाऊंगा, ये एकदम गलत बात है। तो फिर जब अर्जुन ने ऐसा रिक्वेस्ट किया तो भगवान जो है उनको बता रहे हैं, बोले अच्छा ठीक है। पहले तो वो उनको अपना जो विराट रूप है वो दिखाने के लिए तैयार होते हैं। तो वो बोलते हैं पश्य, पश्य मतलब देखो, देखो अर्जुन मैं तुमको अपना विराट रूप दिखाने जा रहा हूँ। ये विराट रूप जो है ये दिखाने के लिए उन्होंने बोला कि आपको जो है इन आँखों से आप उस विराट रूप को नहीं देख पाओगे, तो मैं आपको एक स्पेशल चक्षु देता हूँ। अब भगवान का ये जो दो हाथ वाला जो रूप है, कृष्ण रूप, वो रूप तो सबसे परम है। तो उसके अंदर तो सारे रूप आ गए। तो कोई ये पूछ सकता है कि भाई जब उस रूप के अंदर सारे रूप आ गए हैं तो स्पेशल आँखों की क्या ज़रूरत थी? जब हम भगवान का सबसे परम रूप है उसको हम देख रहे हैं, तो ये विराट रूप देखने के लिए हमको स्पेशल आँखें क्यों चाहिए? बोले विराट रूप जो है वो देखने के लिए हमको स्पेशल आँखें इसलिए चाहिए क्योंकि वो रूप नॉर्मल कोर्स में भगवान किसी को दिखाते नहीं हैं। अभी जैसे भगवान के जितने भी अन्य रूप हैं, नरसिंह, वामन, मत्स्य, कूर्म, ये जितने भी रूप हैं ये सारे रूप हमेशा रहते हैं और ये भगवान के रूप जब भी ज़रूरत होती है तो ये प्रकट हो जाते हैं। लेकिन ये जो विराट रूप है, ये विराट रूप खाली सृष्टि के जब रचना होती है या जब संहार होता है, बस उसी समय ही ये सामने आता है और सृष्टि की रचना या संहार करने के लिए ही इसका उपयोग किया जाता है। तो ये सबके दर्शन के लिए नहीं है। इसलिए भगवान जो है इस रूप को दिखाने के लिए अर्जुन को स्पेशल आँखें प्रदान करते हैं। इसका अनुवाद पढ़ेंगे। भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे पार्थ, अब तुम मेरे ऐश्वर्यों को सैकड़ों हजारों प्रकार के देवी तथा विविध रंगों वाले रूपों को देखो। तो भगवान जो है उसके अंदर सैकड़ों, कई रंग हैं उसके भगवान के, वो उनको दिखा रहे हैं। अगला श्लोक पढ़ेंगे। पश्यादित्यान् वसून् रुद्रान्
अश्विनौ मरुतस्तथा बहून्यदृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि भारत। अब ये शब्द पश्य जो है ये भगवान अब कई बार बोलने वाले हैं कि अर्जुन देखो, ये देखो, ये देखो अर्जुन। अनुवाद पढ़ेंगे। हे भारत, लो तुम आदित्यों, वसुओं, रुद्रों, अश्विनी कुमारों तथा अन्य देवताओं के विभिन्न रूपों को यहाँ देखो। तो भगवान के अंदर ये सारे जितने भी देवतागण हैं वो सब भगवान के अंदर ही मौजूद हैं। तुम ऐसे अनेक आश्चर्यमय रूपों को देखो जिन्हें पहले किसी ने भी कभी देखा नहीं है, न सुना है। तो ये आश्चर्यजनक है कि इतने सारे देवी देवता सब जो है भगवान के अंदर ही विराजमान है। जितने भी आदित्य हैं, जितने भी वसु हैं, जितने भी रुद्र हैं, अश्विनी कुमार, ये सारे देवी देवता भगवान के अंदर ही मौजूद हैं और इनको कभी किसी ने देखा भी नहीं है। तात्पर्य पढ़ेंगे। यद्यपि अर्जुन कृष्ण का अंतरंग सखा तथा अत्यंत विद्वान था, तो भी वह उनके विषय में सब कुछ नहीं जानता था। यहाँ पर यह कहा गया है कि इन समस्त रूपों को न तो मनुष्यों ने उसके पूर्व देखा, नहीं सुना है। अब कृष्ण इस आश्चर्यमय रूप को प्रकट कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है वो संजय अपने आप को धन्य महसूस कर रहा है। जब व्यासदेव ने धृतराष्ट्र को ऑफर किया था कि भाई आपको मैं दिव्य आँखें देता हूँ, आप यहीं पे बैठे बैठे पूरा भगवान का संवाद आप सुन सकोगे, देख सकोगे, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मैं नहीं देखना चाहता हूँ, आप संजय को, मेरे असिस्टेंट को, मेरे सारथी को आप ये दे दो, वो मेरे को देख देख के सुनाएगा। संजय बोलता है मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि आज जो है मेरे को भगवान का ये विराट रूप देखने को मिल रहा है। तो कितनी भाग्य क्या बड़े बड़े भाग्य हैं। जो किसी ने नहीं देखा वो संजय को देखने को मिल रहा है। अगला श्लोक पढ़ेंगे। इहैकस्तं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचराचरम् मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद्द्रष्टुमिच्छसि। अनुवाद। हे अर्जुन, तुम जो भी देखना चाहो उसे तत्क्षण मेरे शरीर में देखो। तुम इस समय तथा भविष्य में जो भी कुछ देखना चाहते हो उसको ये विश्व रूप दिखाने वाला है। यहाँ एक ही स्थान पर चर अचर सब कुछ है। जो चल सकता है, जो नहीं चल सकता है, वो सब एक ही जगह मौजूद हैं। तो भगवान अर्जुन को बता रहे हैं, बोला तुम्हारे को जो भी देखने की इच्छा है अभी और फ्यूचर में, वो सब यहाँ पे मौजूद है मेरे ही देह में। तो ये पूरा संसार जो है ये भगवान के अंदर समाहित है। तात्पर्य पढ़ेंगे। कोई भी व्यक्ति एक स्थान में बैठे बैठे सारा विश्व नहीं देख सकता। अभी आप सोचो, ये संसार गोल है। अगर आप भारत में बैठे हो तो अमेरिका जो कि 12 घंटा का फ़र्क है वो धरती के दूसरी तरफ है, आप उसको कैसे देख पाओगे? नहीं देख सकते। लेकिन भगवान जो है यहाँ पे अर्जुन को ये दिखा रहे हैं, देखो यहाँ बैठे बैठे मैं तुमको सारा संसार जो तुम देखना चाहते हो, चर अचर, सब मैं दिखा रहा हूँ एक जगह बैठे बैठे।
ये भगवान की ही स्पेशलिटी है, हम लोगों के बस की बात नहीं है। हम लोग तो सोच भी नहीं सकते, अचिंत्य है हमारे लिए। अगला श्लोक पढ़ेंगे। न तु मां शक्यसे द्रष्टुम् अनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगमैश्वरम्। अनुवाद: किंतु तुम मुझे अपनी इन आँखों से नहीं देख सकते, अतः मैं तुम्हें दिव्य आँखें दे रहा हूँ। अब मेरे योग ऐश्वर्य को देखो। तो भगवान के योग ऐश्वर्य को देखने के लिए भगवान के नॉर्मल ऐश्वर्य को हम इन आँखों से देख सकते हैं, भगवान के जो परम ब्रह्म रूप है उसको हम देख सकते हैं। लेकिन जो योग ऐश्वर्य है, जो कि सिर्फ संसार की रचना और विलय के समय प्रकट होती है, उसको देखने के लिए हमको स्पेशल आँखें चाहिए, जो भगवान अर्जुन को दे रहे हैं। तो यहाँ पे भगवान उनको ये सब विजन देने के पहले उनको पहले सब समझा रहे हैं कि ये तुमको मैं दे रहा हूँ, तुम ये देख सकते हो। और अब जो है इसके आगे भगवान उनको दिखाना प्रारंभ करेंगे। तात्पर्य पढ़ेंगे। शुद्ध भक्त कृष्ण को उनके द्विभुज रूप के अतिरिक्त अन्य किसी भी रूप में देखने की इच्छा नहीं करता। भक्त को भगवत कृपा से ही उनके विराट रूप का दर्शन दिव्य चक्षुओं से करना होता है, न कि मन से। कृष्ण के विराट रूप का दर्शन करने के लिए अर्जुन से कहा जाता है कि वह अपने मन को नहीं अपितु दृष्टि को बदले। कृष्ण को ये विराट रूप कोई महत्वपूर्ण नहीं है, ये बाद के श्लोकों में पता चल जाएगा। फिर भी चूंकि अर्जुन इसका दर्शन करना चाहता था, अतः भगवान ने उसे विराट रूप को देखने के लिए विशिष्ट दृष्टि प्रदान की। जब रासलीला चल रही थी और भगवान वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं राधा रानी को लेकर के, तो गोपियाँ उनको ढूंढती हुई निकलती हैं। तो भगवान उन गोपियों से मस्करी करने के लिए चतुर्भुज रूप, विष्णु का रूप धर करके वहाँ पे झाड़ियों में खड़े हो जाते हैं एक जगह। तो गोपियाँ उनको देख करके उनको प्रणाम करती है, बोला आपने हमारे कृष्ण को देखा क्या? मतलब उनको विष्णु से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये भक्त यहाँ पे ये जो बोल रहे हैं कि मेरे भक्तों को मेरे अन्य किसी रूप से, द्विभुज रूप के अलावा उनको कोई रूप से कोई मतलब ही नहीं है। जो भक्त कृष्ण के साथ दिव्य संबंध में बंधे हैं, वे उनके ऐश्वर्यों के ईश्वर विहीन प्रदर्शनों से नहीं अपितु उनके प्रेममय स्वरूपों से आकृष्ट होते हैं। कृष्ण के बाल संगी, कृष्ण सखा तथा कृष्ण के माता पिता ये कभी नहीं चाहते कि कृष्ण उन्हें अपने ऐश्वर्यों का प्रदर्शन दिखाए। तो जैसे अभी उन्होंने राक्षसों का वध किया, अक्का बक्का सक्का टक्का, भगवान बोलते हैं मैंने उन सब का वध किया ना, अगासुर बकासुर अक्का बक्का सक्का टक्का, तो ये सब को भगवान ने वध किया। बोला अरे वो तो तुमने थोड़ी वध किया, जो ग्वाल बाल बोलते हैं। तो बोले किसने किया? बोले वो तो जो है वो तुम्हारे माता पिता जो हैं वो विष्णु की पूजा करते हैं, तो वो लोग जो है विष्णु जो है वो तुम्हारे रक्षा करने के लिए उन्होंने वध किया। तो वो मानते ही नहीं है कि ये भगवान है, वो बोल रहे हैं ये तो हमारे बाल सखा हैं। वो तो उनको गाली देते थे भगवान को। बोला सारे तेरे बाप के पास थोड़ी गाय ज़्यादा है तो तू बड़ो आदमी हो गयो का। तो इस तरह से वो लोग बातें करते थे। अभी हम लोग जो है भगवान के लिए भोग बनाते हैं, तो शुद्धता से एकदम स्नान करके भोग बनाते हैं, उसको चख नहीं सकते हैं और भगवान को भोग लगा करके उसके बाद ही प्रसाद पा सकते हैं।
और ये ग्वाल बाल जो हैं ये लोग लेके आते हैं भोजन, और कोई वो नहीं, सब कोई अपना अपना टिफ़िन खोलते हैं और अब सबसे पहले चखते हैं, बोला हाँ कृष्णा ये बहुत ही कान्हा ये बहुत ही स्वादिष्ट है, लो सीधा मुंह से निकाल करके कृष्ण के मुंह में। तो इस तरह से ये लोग जो है इन लोगों का आदान प्रदान होता है। तो भगवान जो है वो अपनी योग माया को बोल के रखते हैं कि इनको आप इस कवरिंग में रखो ताकि मैं एंजॉय कर सकूं अपनी बाल लीलाएं। अगर ये लोग मेरे को भगवान समझने लगेंगे तो मैं एंजॉय कैसे करूँगा, मैं अपनी बाल लीलाओं को कैसे एंजॉय करूँगा। अगर ये गोपियाँ जो है ये अगर मेरे को भगवान समझेंगी तो मैं अपनी रास लीला इनके साथ में कैसे एंजॉय करूँगा। तो ये भगवान के जितने भी अंतरंग सखा है, जो गोपियाँ हैं, इन सब को भगवान की योग माया कवर करके रखती है। हम लोग वृंदावन जाते हैं तो हमको वृंदावन में गंदगी दिखती है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो ढका हुआ है, भगवान की योग माया ने सब कुछ ढक रखा है, हमको दिखता नहीं है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार अकबर बादशाह सनातन गोस्वामी के पास पहुँचे तो सनातन गोस्वामी धूप सेक रहे थे बैठे यमुना जी के किनारे। तो बोले मैं अकबर बादशाह हूँ। तो बोला मैं क्या करूँ? बोला नहीं मैं कोई आपकी सेवा करना चाहता हूँ। बोला भाई देखो ऐसा है, मैं धूप सेक रहा हूँ, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, थोड़ा सा साइड में हट जाओ। उनको कोई परवाह ही नहीं है कि कौन अकबर बादशाह। बोला नहीं मैं, आप बोलो मैं कुछ 2-5 गांव दे दूं। बोला भैया मेरे को नहीं चाहिए। तो फिर पता नहीं क्या उनके भगवान की प्रेरणा हुई, भगवान बोले इसको थोड़ी कुछ दिखाओ ब्रज का। तो फिर उन्होंने बोला भाई ऐसा है कि जहाँ पे मैं स्नान करता हूँ वहाँ पे यमुना जी के वो जो घाट है उसकी सीढ़ी जो है वो ज़रा सी खंडित हो गई है, तो क्या तुम उसको रिपेयर करवा दोगे? अकबर बादशाह ने अपना सर पीट लिया। बोले हैं मैं संसार का बादशाह हूँ और मेरे को ये बोल रहे हैं कि एक सीढ़ी रिपेयर करा दो। उन्होंने बोला अभी तुम देख तो लो एक बार चल करके। बोले ठीक है भाई, अभी हम ही आए हैं पूछने के लिए तो चलो देख लेते हैं। तो उनकी गुरु जी की कृपा से और अकबर बादशाह को दिव्य दृष्टि मिली और उनका सर पकड़ करके उन्होंने यमुना जी के अंदर ऐसे डुबोया केसी घाट पे। तो उन्होंने देखा कि वो केसी घाट की जो सीढ़ियाँ हैं वो स्वर्ण और रत्न जड़ित। अकबर बादशाह ने बोला इतनी सी कोने की जो सीढ़ी जो टूटी हुई है उसको अगर मैं रिपेयर कराने जाऊंगा तो मेरी पूरी बादशाहत बिक जाएगी, लेकिन मैं इस सीढ़ी को रिपेयर नहीं करा सकता हूँ। तो चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, ये वृंदावन धाम जो है ना, ये कण कण के अंदर चिंतामणि है इसके अंदर। तो बादशाह की बादशाहत बिक जाएगी, वो जरा सी सीढ़ी नहीं रिपेयर करा सकता है। तो ये सब क्या है? छद्म है, यहाँ पे सब ढका हुआ है, भगवान की माया के कारण ये सब ढका हुआ है, इसलिए हमको दिखता नहीं है। आज भगवान जो है ये स्पेशल दृष्टि अर्जुन को दे रहे हैं दिखाने के लिए। बोले देखो पश्य अर्जुन, देखो मेरा ऐश्वर्य को देखो। तो ये भगवान का योग ऐश्वर्य है जिसे देखने के लिए स्पेशल आंखें चाहिए। तो आज की भगवद गीता क्लास में आप सब सम्मिलित हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।